यहां पर जो रेलवे ने कैलेंडर के बारे में कमिट किया था, वो आज रेलवे मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर एक टेंटेटिव कैलेंडर हमें बताया है कि रेलवे की भर्तियां कब कब आने वाली हैं, और ये हर साल एक लूप में आने वाली हैं। तो जो बच्चे एनटीपीसी वाले थे, जो बच्चे लेवल 1 कहते हैं आजकल, उसको ग्रुप डी नहीं कहते हैं, वो हैं एएलपी वाले हैं, और टेक्निकल और टेक्नीशियन वाले हैं। उन सभी एग्जाम्स के बारे में इन्होंने दिया है कि भाई साल में कब कब ये एग्जाम सब होंगे और क्या इनकी पूरी प्लानिंग है और कैलेंडर इनका किस हिसाब से आएगा। तो सभी चीजों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, और मंत्री जी का एक स्पेशल स्टेटमेंट भी आपको सुनाऊंगा इसके बारे में। अब ये ओपनली तो बोला गया है, और इस पर अगर रेलवे अमल करता है तो डेफिनेटली ये आप सभी लोगों के लिए अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं है। अगर हर साल वैकेंसी देने का वादा अगर पूरा रहता है, हालांकि आपको पता है कि पिछले 5 साल से जो बच्चा बैठा है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रोस्पेक्टिव वो बच्चा भुगत रहा है, और अगर इस साल से एक नए लूप में नई वैकेंसीज को देखा जा रहा है, तो इस साल से कुछ नया रेलवे करने जा रहा है, जहां पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए हर कह सकते हैं हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज डिसाइड की गई हैं। तो जो टेंटेटिव कैलेंडर है उसका ऑफिशियल इन्होंने बनाया नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में आपके सामने वेबसाइट पर भी डल जाए, क्योंकि अगर मंत्री जी को पता है तो डेफिनेटली ये तय हो चुका होगा कि कब कब ये ऐसे होने वाले हैं एग्जाम्स। आइएगा, हां बहुत अच्छी बात है, आप ये कह रहे हैं कि सर इलेक्शन है, ऐसा हो सकता है, और लेकिन जब ये मीडिया के सामने जब चीजें स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेशर हर किसी पर होता है कि हर स्टेटमेंट को सही साबित भी किया जाए, और ये जल्दी ही लिखित प्रमाण में भी हमें मिलेगा। अभी मैं लिखित प्रमाण से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। टेंटेटिव कैलेंडर एवरी ईयर इन लूप, जनवरी में एएलपी ये निकालने वाले हैं, अप्रैल में टेक्निकल और टेक्नीशियन के बारे में बोला, जून का एनटीपीसी निकलेगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें बहुत सारे बच्चे भरते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर ये हर साल के लूप में आती हैं तो हां ये मानना बिल्कुल सही है कि वैकेंसीज तो कम रहेंगी, बट हर साल आने में बहुत बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे 5-5 साल के गैप में एज आउट हो जाते थे, उन सबको भी काफी कुछ मदद मिलने वाली है, और उनके पास हर साल एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वह अच्छे से तैयारी कर पाए हर साल। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित हूं जितना आप हैं आरपीएफ विद्यार्थी। मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित हूं कि आरपीएफ के बारे में किसी का कोई भी डिस्कशन नहीं है, और ना यहां पर बोला गया है। अब मैं स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा आपको, और अक्टूबर ग्रुप डी लेवल 1 होने वाला है, ये पूरा का पूरा इनका कैलेंडर है। अब हम बात करते हैं कि सर वीडियो क्या है। वीडियो ये है, हफ्ते में एक निकलनी है, एक हफ्ते में। दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, इन ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी
तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। करता है 5 साल में वैकेंसीज आती हैं तो वो एक बड़ा नंबर नजर आता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये वैकेंसी हर साल आएंगी तो हर किसी को मौका भी मिल पाएगा, हर कोई बच्चा फॉर्म भी भर पाएगा और अपने अपने लेवल पे तैयारी भी कर पाएगा। अगर किसी साल में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वह अगले साल के लिए अपनी तैयारी भी कर सकता है। आरपीएफ के बारे में कुछ नहीं बोला मेरे भाइयों, ठीक है, अभी आरपीएफ के बारे में कुछ नहीं बोला है। और यहां पर जो टेक्निकल और टेक्नीशियन है, यहां पर भी स्पष्ट स्थिति नहीं जाहिर की है, तो मैं आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि क्या ये जेई की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल मतलब जेई हो सकता है, मैं हमेशा सकता लगाऊंगा, आरआरबी जेई का ये हो सकता है, ठीक है भैया। तो जो स्पष्ट चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैलेंडर की जो नीति है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये हो गई आपकी सारी बातें जो आप लोगों को टेंटेटिव कैलेंडर में दी गई हैं।